हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि निफ्टी 50 का बॉटम कैसे फाइंड आउट करते हैं और साथ ही हम देखेंगे कि कल के लिए निफ्टी 50 में ट्रेड करने के लिए आपका प्लान क्या होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये मानना है कि आप कभी भी मार्केट का टॉप या बॉटम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। आप थ्रू टेक्निकल एनालिसिस हो या फिर फंडामेंटल एनालिसिस हो, दोनों तरह से ही आपको लगभग एक ब्रॉड आइडिया आ जाता है कि किस राउंड किस लेवल पे मार्केट ने बॉटम बना लिया है। आज हम जो बात करेंगे वहां पे हम टेक्निकल एनालिसिस यूज करके देखेंगे कि क्या हम मार्केट का बॉटम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ दिखाना वाला हूँ। अभी ये देखिए, अभी मैंने इसमें सिर्फ एक ही इंडिकेटर यूज किया है जिसको कहते हैं कि बॉलिंजर बैंड, और उसको मैंने थोड़ा सा ट्विक किया है। अभी आप देखिए, मैं इसका सेटिंग दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें जो नॉर्मल आपका रहता है लेंथ 20 का रहता है और ये मल्टीएशन ये 2 का रहता है। मैंने इसको 1.5 किया ताकि ये जो अपर बैंड है और लोअर बैंड है ये थोड़ा स्क्वीज हो जाए, ताकि हमें अच्छी एंट्री और अच्छी एग्जिट मिल जाए। तो कुछ रूल्स हैं, जैसे ये जो मतलब कि बॉटम फाइंड आउट करने का तरीका है, ये स्टॉक में भी काम करता है और इंडेक्स में भी काम करता है। लेकिन स्टॉक में अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो तो बेटर होगा कि आप निफ्टी 50 के जो टॉप स्टॉक है, मतलब कि टिम निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप एफएनओ स्टॉक में जो अराउंड 200 के करीब जो एफएनओ स्टॉक है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन स्टॉक में अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम में करते हो तो वो बेटर रिजल्ट देता है। लेकिन इंडेक्स में आप इसको वीकली में भी अप्लाई कर सकते हो और डेली टाइम फ्रेम में भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वीकली में एक दिक्कत क्या होता है कि उसमें बहुत कम एंट्री एग्जिट मिलती है, मतलब कि साल में एक या दो ही एंट्री या एग्जिट आपको मिलेगी। लेकिन आप डेली टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा ज्यादा एंट्री और एग्जिट आपको मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए, उसके लिए हमें कंडीशन क्या चाहिए। जब भी हमको एक बॉटम फाइंड आउट करेंगे तब हम देखेंगे कि ये जो एरिया है वो जो मतलब कि वो पहले इसका एक सपोर्ट एरिया में ट्रेड करना चाहिए। वो लोअर रेंज में बोलिंजर बैंड के लोअर रेंज में ट्रेड करना चाहिए और सपोर्ट एरिया में ट्रेड करना चाहिए, और जो कैंडल का क्लोज है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो हमें तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, इस लेवल पे देखेंगे तो ये एक, अभी मैं पेन थोड़ा निकाल देता हूँ। आप देखिए, अभी ये देखिए, ये एक सपोर्ट जोन था, ये एक सपोर्ट जोन था। यहाँ पर मार्केट पहली बार आया। अभी जब पहली बार आया तो यहाँ पर देखिए, ये लोअर रेंज में ये जो बॉलिंजर बैंड है इसका जो लोअर रेंज है यहाँ पर मार्केट आ गया। अभी यहाँ पर आप देखिए, जब ये लोअर रेंज में आ गया, अभी देखिए ये भी एक सपोर्ट रेंज था। लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे, ये वाला कैंडल, ये जो रेड वाला कैंडल था, ये पूरा ये जो सपोर्ट रेंज है इसके पास है। लेकिन इसका जो फॉलोइंग कैंडल है ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो फॉलोइंग कैंडल है इस ये उसको पूरा एनगल्फ करना चाहिए, और एनगल्फ करने के साथ साथ इसका क्लोजिंग भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अब अगर आप देख सकते हो, इसको अगर देखेंगे तो ये कैंडल का आप क्लोजिंग देखिए, ये वाला कैंडल का, एक मिनट मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये वाला कैंडल का, इसका जो क्लोजिंग है ये बहुत ही अच्छा क्लोजिंग है, मतलब कि जितना विक छोटा होगा उतना अच्छा है। तो फिर उसके बाद ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक का एक अच्छे से अप ट्रेंड दिया। ये यहाँ पर भी आप उसको देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो रेड कैंडल, ये इसमें क्या है कि ये पहले तो ये सपोर्ट जो प्रॉपर सपोर्ट एरिया है वहां से ये थोड़ा ऊपर था, और दूसरा है कि ये उसको पूरा, ये वाला जो कैंडल है, ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल को पूरा एनगल्फ नहीं कर पाया, इसके नीचे रह गया। इसीलिए ये उतना इफेक्टिव नहीं रहा। और ये दूसरा वाला तो इसको एनगल्फ ही नहीं कर पाया, इसीलिए वो फेल्योर हो गया। लेकिन यहाँ पर आप अगर आप देखोगे तो इसको पूरा एनगल्फ किया और ऊपर जाके क्लोज दिया। तो यहाँ से ये एक अच्छा अप ट्रेंड दिया। फिर दोबारा जब मार्केट यहाँ से नीचे आया तब भी आप देख सकते हैं, अभी भी ये एक सपोर्ट एरिया है। और इस सपोर्ट एरिया में ये दोबारा जब आया तभी भी आप इस कैंडल को देखिए, ये कैंडल क्या किया, पूरा इसको एनगल्फ किया और अच्छे से क्लोज दिया, पूरा छोटा सा विक था। तो फिर ये यहाँ से एक बड़ा अच्छा सा अप मूव दिया। फिर तीसरी बार ये जब आया, हालांकि ये थोड़ा ऊपर था, लेकिन इसमें एक अच्छा क्या था, ये जो कैंडल बना था ये भी अच्छा एनगल्फिंग कैंडल था। और कैसे अच्छा एनगल्फिंग कैंडल था, क्योंकि ये एक साथ एक, दो, तीन, तीन रेड कैंडल को इसने एक साथ एनगल्फ कर दिया। तो इससे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग कैंडल बन गया। और इसीलिए अगर आप देखोगे
तो इसका जो मूवमेंट था, 1 मिनट, हाँ, ये वाला जो ट्रेंड का इसने जो मूवमेंट दिया, ये बहुत ही बढ़िया मूवमेंट दे दिया। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए कि अगर हम बॉटम को फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हमें 3 कंडीशन मेट होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है वो कोई सपोर्ट रेंज जो होगा, जहाँ पर मार्केट कुछ दिन टाइम स्पेंड किया उस रेंज में ट्रेड करना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है कि वो एक एनगल्फिंग कैंडल बनना चाहिए। और तीसरा वो कैंडल का जो फिनिश है वो अच्छा होना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि अभी जैसा मार्केट कंडीशन है, क्या मार्केट का बॉटम बन चुका है? तो चलिए देखते हैं। हम अभी जो रिसेंट टाइम का है वहां पर हम चले जाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ जो कंडीशन है, ये ये कुछ-कुछ हो सकता है कि ये एक जो ब्रॉड सपोर्ट एरिया में देखेंगे तो ऐसा तो पूरा कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ा रेंज बन रहा है। फिर भी अगर इसको आप एक सपोर्ट रेंज लेके चल सकते हैं, तो ये सपोर्ट रेंज के एरिया के आसपास ट्रेंड कर रहा है। तो हमारा एक कंडीशन ये मीट करता है, लेकिन 100% नहीं, क्योंकि अगर यही चीज, एक मिनट, अगर यही चीज थोड़ा नीचे अगर होता तो क्या होता, अगर इस लेवल पे अगर मार्केट होता, ये वाला जो रेंज है, अगर यहाँ पर होता तो हम और ज्यादा अग्रेसिवली इसको ट्रेड कर सकते थे। हमें मतलब कि बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकते हैं कि मार्केट का बॉटम लगभग बन चुका है। क्योंकि ये थोड़ा ऊपर हो रहा है तो हमें क्या है कि थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। कैसे केयरफुल रहना चाहिए? हमें जो भी हमारा नॉर्मल ट्रेडिंग साइज है उसको हम आधा कर देना चाहिए। मतलब कि आप अगर एक ट्रेड पर 5,000 का रिस्क लेते हो, तो उसको आपको आधा कर देना चाहिए, 2,500 का रिस्क लेना चाहिए। लेकिन ये सब जो सारे हैं, ये पोजिशनल ट्रेड के लिए है। तो अभी दूसरा पहला कंडीशन तो ये थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसीलिए हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि मार्केट ऊपर से भी घूम जाता है। अगर हम यहाँ तक आने का इंतजार करेंगे और हो सकता है मार्केट यहाँ पर कुछ डब्ल्यू पैटर्न बना दे, क्या कुछ और ये सराउंडिंग बॉटम जैसे पैटर्न बना दे, क्योंकि बॉटम 2 3 4 तरह का बनते हैं। लेकिन हम जो टेक्निकल करते हैं, हम पूरा लोअर से उसे कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी दूसरे में क्या होता है कि थोड़ा लेट एंट्री होता है। जैसे अगर दो और दूसरा और 2 टाइप के अलग होते हैं, मैं उसको भी बता देता हूँ। वो क्या करता है मार्केट कभी-कभी, यहाँ पर हो गया, तो मार्केट कभी क्या करेगा कि अगर उसको बॉटम बनाना होगा, तो जैसा क्लासिकल पैटर्न रहता है कि वो ऐसा यहाँ पर एक ये अभी देखिए, अभी अ, 1 मिनट बता देता हूँ। अभी अगर हम देखेंगे तो अभी मार्केट यहाँ से ऊपर गया, हो सकता है कि ये थोड़ा ऊपर भी जाए या फिर इसी लेवल से ये थोड़ा-सा नीचे आएगा, फिर यहाँ से ये घूम जाएगा। तो ये ब्रेकआउट हो गया, तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न हो गया, तो इससे होता है। यहाँ पर एंट्री लोग थोड़ा ऊपर लेते हैं। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ गया, फिर यहाँ नीचे थोड़ा आ गया, फिर यहाँ से गया, ऐसा हो सकता है। या फिर जो राउंडिंग बटन पैटर्न होता है, उस तरह का पैटर्न करके मतलब कि यहाँ पर आया और थोड़ा-सा यहाँ पर टाइम स्पेंड किया और यहाँ से फिर चला गया। तो इस तरह के मल्टीपल पैटर्न होता है, जिससे हम पता करते हैं कि वो बॉटम बन चुका है, नहीं चुका है। लेकिन तीनों ही तरह में आपको एंट्री बहुत लेट मिलता है। कभी लगभग इतना मतलब कि कुछ 500 1000 पॉइंट्स के ऊपर ही मिलता है। अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ उससे आप पूरे नीचे से ही कैच कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कि अगर आपके पास मतलब कि तो आप एक छोटा-सा स्टॉप लॉस लेके यहाँ पर भी मतलब कि पुट शॉर्ट कर सकते हैं या फिर कॉल भी बाय कर सकते हैं। जिस तरह का आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होता है। अभी हम जो पहला जो हमने देखा, 1 मिनट। सॉरी, वो मेरा बैटरी लैपटॉप का बैटरी लो हो गया था। अभी देखिए, अभी हमारा पहला कंडीशन क्या था? ये जो है ये बॉलिंजर बैंड के नीचे फॉर्म होना चाहिए और सपोर्ट एरिया के आसपास होना चाहिए। अभी ये तो थोड़ा-सा ऊपर है सपोर्ट एरिया से। और दूसरी बात ये है कि देखिए, अगर मैं जहाँ पर भी मैं बात करता था, क्या कहता था कि
कैंडल का फिनिश अच्छा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये इसको पूरी तरह से एनगल्फ नहीं कर पा रहा है। ये थोड़ा-सा नीचे ये क्लोज दिया। अगर इसका क्लोजिंग अच्छा रहता और ये पूरी तरह से इसको एनगल्फ कर देता, तो हम इसको और मतलब कि हमारा एंट्री यहाँ पर बन जाता और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर बन जाता। फिर हम इसको पोजिशनल के हिसाब से हम इसको लगभग इस लेवल तक हम इसको ट्रेल कर सकते थे। क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, हो सकता है यहाँ पर वो थोड़ा टाइम स्पेंड करता, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करता। क्योंकि अभी ये जो पैटर्न बना हुआ है, इसमें ये थोड़ा-सा वीक पैटर्न है क्योंकि ये इसके नीचे मतलब के पूरा इसको एनगल्फ कर नहीं पाया। और दूसरी क्या है, ये जो इवन if ये एनगल्फ नहीं कर पाया, उसका जो क्लोजिंग था, ये थोड़ा-सा नीचे है। नीचे का मतलब क्या है? नीचे का मतलब क्या है कि अभी भी सेलिंग प्रेशर है, अभी भी उस लेवल पे आता है तो सेलर्स उसको जल्दी से नीचे ले आ सकते हैं। इसीलिए ये इसका क्लोजिंग नीचे हो रहा है। इसीलिए अगर आपको मतलब कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है, तो आप 2 काम कर सकते हैं अभी के वक़्त में। एक यहाँ पर एक हाफ क्वांटिटी ले सकते हैं और जिसमें आपका ये पोजिशनल बेसिस में आपका स्टॉप लॉस यहाँ रह जाएगा और फिर आप थोड़ा देर वेट करेंगे जब ये थोड़ा-सा ऐसा नीचे करके फिर से ब्रेक करेगा। मतलब कि एक और रेड कैंडल बना देगा, एक स्विंग बना देगा। फिर उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है, तो फिर आप अनदर हाफ क्वांटिटी इसमें ऐड कर सकते हैं और उस दोनों का स्टॉप लॉस आप ट्रेल करके यहाँ पर ले आ सकते हैं। और फिर यहाँ से आप लगभग 1:2, 1:3 करके इस लेवल तक, यहाँ पर अगर जब तक कोई नेगेटिव पैटर्न नहीं बना सकता, तब तक यहाँ पर आपको उसको ट्रेल करके ले आ सकते हैं। हो सकता है आप इसको पूरा यहाँ से निकाल सकते हो या फिर यहाँ से ट्रेल करके फिर दूसरे टारगेट के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये हो गया बॉटम आउट फाइंड आउट करने का तरीका। इसको आप स्टॉक में भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कोई भी आप स्टॉक ले लीजिए, जैसे हो गया एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक है, कोई भी मतलब के बड़ा स्टॉक हो गया कि एल&टी हो गया। अगर इसका हम चार्ट देखेंगे, इसका अगर हम चार्ट देखेंगे उसी सेम फॉर्मेट में, यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए, यहाँ पर भी ये बहुत ही अच्छा-सा पैटर्न बना चुका है और ये क्लोजिंग भी अच्छा दिया है। अगर कोई एंट्री लेना चाहता है, तो यहाँ पर हो सकता था क्योंकि इनिशियली ये थोड़ा मतलब कि क्या अ, डोजी का है। डोजी में क्या करते हैं कि इसके ऊपर आप एंट्री ले लेते हैं, इसको नीचे करते हैं और यहाँ से यहाँ तक का हो सकता है, लेकिन ये हमारे पैटर्न के हिसाब से नहीं है। हमारे पैटर्न के हिसाब से अगर देखेंगे, तो वो जो एंट्री होता है, स्टॉक में हम क्या करते हैं कि वीकली चार्ट में जाते हैं क्योंकि इंडेक्स में आपको जैसे जल्दी एंट्री मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको वीकली चार्ट में जाना चाहिए। जैसे यहाँ हो गया, ये पूरा ये जो रेड कैंडल था, ये जो रेड कैंडल था, इसको इसने पूरा फॉलोइंग कैंडल में उसको एनगल्फ कर दिया और इसके ऊपर जाके क्लोज दिया और इसका वीक भी छोटा है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना बड़ा यहाँ से अप मूव दिया, बहुत ही बड़ा अप मूव दिया। तो ऐसा आप देख सकते हैं कि जभी भी मतलब कि जभी भी ये बहुत सारे स्टॉक में बहुत बार ऐसा होता है, हर टाइम में जभी भी मतलब कि बॉटम बनता है तो ये इस तरह का पैटर्न बना के ही वो जाता है। अगर हम कोई दूसरा भी मतलब कि आईसीआईसी बैंक हो गया, कोई दूसरा भी बैंक लेंगे, तो उसी में भी वही सिमिलर पैटर्न का वो रहता है। बहुत लेट एंट्री मिलता है, लेकिन जभी भी मिलता है उसमें जभी भी ये मिलता है, जैसे ये हो गया। अभी हम आईसीआईसी बैंक में देख रहे हैं, इसका डेली चार्ट में देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखते हैं, देखिए ये एक सपोर्ट रेंज था, ये एक सपोर्ट एरिया था। यहाँ पर देखिए ये वाला जो कैंडल कितना बड़ा कैंडल बना है और ये पूरा इसको एनगल्फ कर दिया और इसके बाद ये देखिए ये कितना अच्छा मूव दिया। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट टाइम ये आया, यहाँ पर भी मैंने जैसे बोला था कि अगर ये 2-3 कैंडल को एक साथ एनगल्फ करता है, तो फिर और अच्छा सा फिनिश देता है, तो बहुत ही बढ़िया अप मूव देता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो,
इसने 1, 2, 3 कैंडल को एनगल्फ कर दिया और ये सपोर्ट एरिया में है और ये लोअर रेंज में भी है। यहाँ पर इसने ये दिया तो इस कैंडल के ऊपर आपको एंट्री लेना चाहिए, इसके नीचे स्टॉप लेना चाहिए और एक ही साथ में देखिए कितना ऊपर चला गया। कि बस आपको इसके कैंडल से नीचे, 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 नीचे ट्रेल करना चाहिए। जब ये इसके रेंज के बाहर चला जाए, जहाँ भी इसे लो लो ब्रेक कर दिया, तो इसके नीचे आपको एग्जिट ले लेना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4 दिन में मतलब कि आपको 1:2, 1:4 का भी टारगेट आपको मिल जाएगा। तो उसी तरह से आपको इस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। अभी हम क्या करेंगे कि कल के लिए आपके लिए क्या होना चाहिए, उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। देखिए, कल के लिए जो आपको प्लान रहना होगा, आप देख सकते हैं कि आज भी जो मतलब कि आप अगर मेरा पहला वाला वीडियो देखें, कल का वाला वीडियो देखें, उसमें मैंने आपको क्लियरली कहा था कि हम अगर 15 मिनट चार्ट में चले जाते हैं, कि मैंने उस वीडियो में आपको कहा था कि उस वीडियो में मैंने कहा था कि अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, इसी गिव निफ्टी के हिसाब से इसी रेंज इस मिडिल रेंज में ओपन होता है, तो यहाँ पर अगर ये थोड़ा देर टाइम स्पेंड करता है, फिर यहाँ से कि ब्रेकआउट देता है, तो हो सकता है कि वो ये गैप फिल करने के लिए चला जाए। और वैसा ही हुआ क्योंकि ये थोड़ा टाइम नहीं स्पेंड किया, अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता तो और अच्छे से ब्रेक लेता क्योंकि ये ओपन होते ही 1-2 कैंडल में ये यहाँ से चला गया, तो जैसे ही ये गैप के पास आया, तो वहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके ये नीचे चला है। और दूसरा बात मैंने क्या कहा था कि जब तक ये वाला जो ट्रेंड है, इसका ये 50% के ऊपर है, तब तक आपको बुलिश रहना चाहिए और अपसाइड में देखना चाहिए। और ये सेकंड हाफ में क्या किया, अराउंड 12 साढ़े 12 बजे ये एक रेंज बनाया और 3-4 कैंडल बनाए और फिर उसके बाद इसने ये यहाँ से ब्रेक करके और जिस तरह जहां पर रेजिस्टेंट एरिया था, उसी के आसपास इसने क्लोज दिया और थोड़ा नीचे आके क्लोज दिया। अभी हमारा प्लान क्या होना चाहिए? अभी देखिए, अभी मार्केट एक ट्रैप जोन में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंट है 25,800 के करीब और यहाँ नीचे पूरा जाके सपोर्ट है। तो हम क्या करेंगे? अगर आप कल दो मतलब कि कल हम देखना होगा कि मार्केट कहाँ पे ओपन होता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है इधर कहीं, तो फिर ज़्यादा स्पेस नहीं बनेगा क्योंकि वो फिर आके नीचे शायद यहाँ पर क्लोज़ दे दे या फिर इसी रेंज में वो पूरा टाइम स्पेंड कर लेगा। और दूसरा हो सकता है, मार्केट क्या कर सकता है कि इसी रेंज के करीब यहाँ पर कोई भी मतलब कि इसी रेंज के करीब उसने मार्केट ओपन हो सकता है। अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें थोड़ा वेट करना चाहिए कि अगर इसी रेंज में ओपन होने के बाद वो आधा घंटा, 1 घंटा तक यहाँ ट्रेड करता है और 12 साढ़े 12 बजे के बाद यहाँ से अगर एक ये ब्रेकआउट देता है, तो उसको हम ट्रेड कर सकते हैं। वो हमारा टारगेट रहेगा इसके नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और हमारा टारगेट रहेगा लगभग 23,800 के करीब टारगेट रहेगा। अगर यहाँ से वो थोड़ा देर टाइम स्पेंड करने के बाद ये ब्रेकडाउन देता है, तो पहला जो टारगेट रहेगा वो इस एरिया के छोटा सा टारगेट रहेगा और यहाँ से अगर नीचे जाता है तो दूसरा टारगेट हमारा यहाँ तक हो सकता है। और तीसरी बात हो सकता है, अगर ये क्या हो गया कि ये थोड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, मान लीजिए गैप डाउन ओपन मतलब कि ये कुछ इसी रेंज में 23,000 जो 400 है, 350 इस रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है, तो फिर यहाँ से उसको ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाए क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंट होगा, फिर उसके जाके ऊपर उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर कोई मार्केट मतलब के ओपन होता है, तो यहाँ पे अगर वो बेटर रहेगा कि आप या अगर इसके ऊपर का आप कॉल सेट कर सकते हैं, नहीं तो फिर अगर ये यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद अगर यहाँ से कोई ब्रेकडाउन देता है, तो यहाँ तक के लिए इस लेवल के लिए आप इसके टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मार्केट का जो सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है, अभी देखिए डेली चार्ट में। क्योंकि अभी मार्केट में बहुत एक तेजी से फॉल आया है, तो जब भी मार्केट एक तेजी से फॉल आता है, तो वहां इसके बाद क्या करता है, वो वोलाटिलिटी क्रिएट करता है। फिर इसके बाद वो साइडवेज हो जाता है। तो वोलेटिलिटी में क्या होता है कि क्यों वोलेटिलिटी क्रिएट करता है? क्योंकि अभी थोड़े लोग पैनिक में होंगे जिसका मतलब कि कोई लेवल आ जाएगा वो वहाँ से एग्जिट कर लेगा और विक्स भी बड़ा होता है, बड़े होके रहते हैं, बड़े इसीलिए वो क्या है होता है कि वो थोड़ा-सा अप डाउन ऐसा करता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 1-2 दिन के बाद क्या होता है कि वो फिर साइडवेज हो जाता है।
फिर वहाँ से ये जो 2-3 दिन के बाद अगर ये जो साइडवेज हो जाएगा, ये तो वोलेटिलिटी थोड़ा कम हो जाएगा, उसके बाद आपको ट्रेड करना चाहिए मतलब कि पोजिशनल बेसिस। इंट्राडे में आप तो कोई भी टाइम फ्रेम में कर सकते हो, लेकिन अगर कोई बड़ा ट्रेड लेना है पोजिशनल बेसिस में, क्योंकि इसी में आपके सारे स्टॉप लॉस हिट होके आपका पैसा खत्म हो जाएगा। अगर ये थोड़ा जब साइडवेज हो जाएगा, एक इस तरह का देखिए, थोड़ा-सा एक साइडवेज हो जाएगा, एक रेंज रेंज में आ जाएगा, तब जाके अगर ये कोई ब्रेकआउट देता था या फिर ब्रेकडाउन देता था, उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। तो अभी के लिए क्या है, आपको छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए, जब तक मार्केट इधर यहाँ से जाके एक डब्ल्यू पैटर्न ना बना दे या फिर यहाँ से एक साइडवेज होके एक छोटा-सा रेंज ना बना दे। उसके बाद ही आप कोई बड़ा ट्रेड ले सकते हैं। थैंक यू।